बेटा था वो दृढ़ता का भंडार। वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। अभी आप सरदार साहब के चेस्ट पर हो, चेस्ट हार्ट उनके दिल के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं केवड़िया। ये है, सबसे पहले जब आप आएंगे केवड़िया तो सामने आपको रेलवे स्टेशन नज़र आएगा। जो सामने रेलवे स्टेशन है बहुत बड़ा, अभी बनाया है ये रिसेंटली। और ये है कार्स की पार्किंग। अपनी कार से आप यहाँ तक ही आ सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो बसेस नज़र आ रही हैं सामने, इन बसेस में ही आपको बैठना पड़ेगा। ये आपको सीधे स्टैचू ऑफ यूनिटी लेकर के जाएंगी। और दोस्तों, इसमें आपको कुछ अलग से पेमेंट नहीं करना है। आपके पास जो टिकट है केवल वही दिखा रहा है जो आपने ऑनलाइन बुक किया हुआ है, और उसी को दिखा करके ही आप उसमें ट्रैवल कर पाएंगे। और ये कोई कमी नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, कंटिन्यू एक के बाद एक चलती रहती हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की बसेस। तो चलिए आइए बैठते हैं इन बसेस के अंदर और आनंद लेते हैं आगे के सफ़र का। देखिए अभी हम चल पड़े, ये बस की पार्किंग से अभी हम चले हैं और सीधे यहाँ से कोई 4 किलोमीटर दूर है। पूरा नर्मदा नदी का पूरा बहुत ही सुंदर दृश्य है। और ये है जहाँ बहुत सारी बसेस आकर के रुकती हैं, और सबसे बड़ी बस की पार्किंग है ये। सबसे पहला दृश्य आपको जो नज़र आएगा वो यहाँ से नज़र आएगा, बस की पार्किंग से। कितना सुंदर ये मूर्ति बनी है। तो ये मैंने पता कर लिया है काउंटर से। आप इस टिकट के अंदर इस वीडियो कैमरा को लेके जा सकते हैं, ये अलाउड है। क्योंकि ये बड़ौदा के पास में है, इसीलिए यहाँ पे आपको जगह जगह अमूल के काउंटर देखने को मिलेंगे। हाँ, बट अंदर ईटेबल्स अलाउड नहीं। हम आ गए हैं मेन गेट के पास में, जहाँ से एंट्री होती है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। और मेरे एक साथी को कुछ डाउट था कि कोई गेट नंबर अलग से होता है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि केवल एक ही गेट है यहाँ पे, जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। पीछे 8 लोग। चलो। जब हम एंट्री शुरू कर रहे हैं इसके अंदर, स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें मेन गेट में एंट्री कर रहे हैं। बहुत ही भव्य बनाया हुआ है इन्होंने। और शुरू से ही पूरा, अगर हम एंट्री करते वक्त ही हमें पता पड़ता है कि इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है इसे बनाने में। ये जो हाई टेंसाइल स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको धूप, बारिश, पानी और गर्मी से बचाते हैं। बहुत ही रिगरस एक चेकिंग है। कोरोना के टाइम में भी पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है, हर एक की चेकिंग की जा रही है, मास्क वगैरह चेक किए जा रहे हैं। आईपैड है और कुछ नहीं नथिंग नहीं। ये देखिए, आइए। ये एक मिश्रित अलॉय धातु की बनी हुई है, इसमें कांसा बड़ी मात्रा में है और समय के अनुकूल ये धीरे धीरे हरे रंग की परिवर्तित होती चली जाएगी वातावरण के प्रभाव में आकर के। So at last we are here, most excited. After 87 किलोमीटर्स की ड्राइव करके हम लोग पहुँचे हैं यहाँ, और हम देख पा रहे हैं the tallest statue of सरदार वल्लभ भाई पटेल, the Iron Man of India. इतनी खूबसूरत जर्नी ये रही है, बहुत ही प्लेजेंट माहौल, बहुत ही प्लेजेंट क्लाइमेट। बट द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग इज दिस, दैट वी ऑल इंडियंस आर प्राउड ऑफ 182 मीटर टॉल स्टैचू ऑफ द आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल।
और बैकड्रॉप पे देख सकते हैं खूबसूरत विंध्याचल हिल्स और हमारे सरदार पटेल प्राउडली फेसिंग द सरदार सरोवर डैम। हालांकि वो आपको यहाँ से नज़र आएगा नहीं, वो कुछ दूर जाने के बाद नज़र आएगा, पर आप वादियों का आनंद ज़रूर ले सकते हैं। आप चारों तरफ से जो ये लुभावनी हरी भरी वादियाँ हैं और एक तरफ नर्मदा नदी बहती है, सामने एक बहुत ही खूबसूरत एक जो लिखा हुआ स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक साइनेज है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ। यहाँ पे कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। गुजरात के टूरिज्म की एक जान, शान और बान, जहाँ बीच हैं, बहुत सारे लोग आसपास, ऑफ कोर्स प्रोटोकॉल के साथ, बट एक्साइटेड और हमारी इस भारतीय धरोहर को देखते हुए, सराहते हुए। एंड इंडीड इट इज सुपर्ब, द मैग्निफिसेंट इमेज ऑफ हिम बहुत ही मैजेस्टिक है, बहुत ही ऑसम एंड ऑस्ट्रक एज वेल। इसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। वी गो इनटू इट, कई जगह पे इन चीज़ें लिखी हुई हैं, हिस्ट्री भी है, एंड वी हैव अ लाइट शो ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द लाइफ ऑफ सरदार। चलिए यहाँ बीच में हम आपको दिखाते हैं और एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर की जाती हैं, लाइक टूरिज्म सर्कल डेडिकेटेड बसेस, एंड यू कैन सी द राफ्टिंग जो है यहाँ पर, एंड ब्यूटिफुल फॉल। एंड द स्पेशलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस इज़ दैट यू हैव अ स्लॉट। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी भीड़ एक साथ आ सकती है, एक स्लॉट है। हम 2 से 4 के स्लॉट के बीच में यहाँ का आनंद ले रहे हैं। वी आर हियर एंड विद मिनिमम people allowed over here, keeping in view the safety of everyone। बहुत साफ सुथरी ये जगह, बेहद साफ सुथरी। सारे भारत से नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग यहाँ पे आते रहते हैं इस सुंदर मूर्ति की एक झलक पाने के लिए, इस भारतीय कला के अद्भुत नमूने को सराहने के लिए, इसके दर्शन करने के लिए। सीधे ही सामने अगर आप देखेंगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की गैलरी है, जिसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं लाइन से अपने पासेस को दिखा करके, और उसके लेफ़्ट में थोड़ा सा आपको आगे चलना पड़ेगा। आपको जो लोग नहीं चल सकते उन्हें ट्रैवलेटर्स मिलेंगे चलने के लिए। ये वो खूबसूरत फव्वारा है जो आपका स्वागत करता है। एंट्री से पहले ही आपके राइट साइड में टिकट के काउंटर हैं और वॉशरूम की सुविधा दी हुई है, पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं। यहाँ पे आपके जो टिकट आपने ऑनलाइन बुक किया है उसे आपको एक बार चेक कराना पड़ेगा। लेडीज़ को अलग कर देते हैं आधी लाइन को, मतलब लेडीज़ उधर से जाएंगी दूसरी साइड से और जेंट्स यहाँ से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा दोनों का, जो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक्सप्रेस एंट्री का टिकट है तो आपको यहाँ तक तो सबके साथ ही आना पड़ेगा, बाकी फिर आगे जाके स्प्लिट हो जाएंगे। जिनके पास ऑर्डिनरी टिकट है, एक्सप्रेस एंट्री का टिकट है, वो 1000 रुपये का है अप्रॉक्सीमेटली। और अगर आप सभी चीज़ें लेंगे साथ कैक्टस गार्डन और क्रूज़ वगैरह तो 1400 रुपये का पड़ता है, जबकि नॉर्मल टिकट आपको जो व्यूइंग गैलरी के साथ में है वो पड़ता है 380 रुपीज़ का। उसके अंदर आपको जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो चेस्ट है वहाँ तक आपको जाने का मौका मिलेगा एक हाई स्पीड लिफ्ट से। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसको उन्होंने अपने जीते जी साकार भी किया और हिंदुस्तान की आज़ादी में एक अभूतपूर्व योगदान दिया। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बनाया गया है, पता नहीं आपको यहाँ से नज़र आएगा या नहीं आएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो कोट का बटन है ऊपर से दूसरा, उसके नीचे एक गैलरी जालीदार नज़र आ रही है। हम लोग जब नीचे से जाएंगे लिफ्ट से तो वहाँ तक जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एंट्री पे ही स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो नीचे बड़ी ये हॉल मेन एंट्रेंस बना हुआ है, इसके नीचे आप देखेंगे राइट साइड में यहाँ फ्री ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा आपको। पानी, फ्री ड्रिंकिंग वाटर।
इसमें केवल आपसे बॉटल का पेमेंट लेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई खाली बॉटल है तो आपको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं देना पड़ेगा और आपको फ्री में पानी मिलेगा। कितना खूबसूरत स्लोगन लिखा हुआ है, कच्छ हो या गुवाहाटी, हो अपने देश की अपनी माँ। यस, वी हैव एंटर्ड नाउ और हम सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, लाइंस टिकट शो करते हुए अंदर आ चुके हैं, जहां बड़ा बड़ा लिखा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और यहां से आप देख सकते हैं पेडेस्टल है ये, जिसके ऊपर ये स्टैचू खड़ा हुआ है। और ये स्टैचू आप बिलीव नहीं करेंगे 5000 टन आयरन से बना हुआ है, 5000 टन आयरन। लेकिन ये रंग बदलता है। आप कहेंगे रंग बदलता है? जी हाँ, इसका पैर अभी से रंग बदलने लगा है। ये ब्राउनिश था, अब ये ग्रीनिश होने लगा है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस की वजह से कुछ सालों में ये कम्प्लीटली स्टैचू ग्रीन हो जाएगी, जो अभी फ़िलहाल कॉपर और आयरन से मिक्स करके बनी है। देखिए, हम इस बड़े से हॉल के अंदर आ गए हैं, जिसके अंदर चारों तरफ प्रदर्शनी लगाई हुई है और मेन ये रिसेप्शन पे डेस्क है, जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बड़ी अच्छी शिल्पकार के द्वारा बनाई गई एक मूर्ति है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के फेस को यहाँ पे बनाया गया है। और ये बहुत ही खूबसूरत हॉल है, बड़ी सफाई है यहाँ पे। चारों तरफ गुजरात टूरिज़्म ने अपना वो सब लगाए हुए हैं, पोस्टर्स लगाए हुए हैं, जो यहाँ की फेमस आर्ट है प्रिंटिंग की, वो लगाई हुई है। और चलिए, इस बड़े से स्टेडियम में जहाँ हम खड़े हैं, बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर है वो बड़ा स्टैचू, और यहाँ लिखा हुआ है द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। पिक्चर्स दिखा रहे हैं कैसे इसका शिलान्यास किया गया। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं, इनकी पिक्चर्स यहाँ पर हैं, दिखाई दे रही हैं। और सभी माननीय मंत्री जी, इनकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं, जो उस मौके पर मौजूद थे जब ये सबसे बड़ा टॉलेस्ट स्टैचू रखा गया, स्थापित किया गया गुजरात में। यहाँ गुजरात की कुछ झलकियाँ आपको देखने को मिलेंगी, इनके आर्ट की, पेंट की, ड्रेसेस की, किस तरह से खाना बनाया जा रहा है। इस हॉल में अगर आप देखेंगे तो आपके राइट साइड में ड्रिंकिंग वाटर है और जगह जगह पानी की सुविधाएं और जन सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। ये देखिए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक तरफ पूरी मूवी चल रही है, उनके लाइफ टाइम के जो अचीवमेंट था, एंड ही वाज दैट मिरेकलस पर्सनैलिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए, स्टेडियम के बीच के बहुत सारे आकर्षण आपने देखे, और इसका आकर्षण ये खूबसूरत म्यूज़ियम है, साथ ही साथ एक शॉपिंग मॉल भी है यहाँ पर। यू कैन नॉट इमेजिन कितना बड़ा ये डोम है, इतनी खूबसूरती से सजा हुआ है। एंड अब आप पिक्चर्स देख पाएंगे वाइल्ड एनिमल्स के जो गुजरात में दिखाई देते हैं। और यहाँ देखिए कितने सारे पर्यटक इंतज़ार में अपनी लाइंस में खड़े हुए कि कब उनका मौका मिले और वो लिफ्ट के थ्रू उस बड़े स्टैचू तक पहुँच पाएँ। ये लिफ्ट उनको करीब करीब 150 फीट ऊंचाई पर ले जाती है, जहाँ वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के 2nd और 3rd कोर्ट के बटन तक पहुँच जाते हैं, और वहाँ से वो नज़ारा देखते हैं उनकी ज़िंदगी का, उनकी ऊंचाइयों का। ये स्टैचू केवल स्टैचू नहीं, उनकी ज़िंदगी की ऊंचाई है। अब हम आ गए हैं इसकी कितनी कैपेसिटी है इस लिफ्ट की? लिफ्ट में अभी तो 18% भेज रहे हैं। अच्छा, 18% भेज रहे हैं, कोरोना के देखते हुए, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। कैपेसिटी 18 है। कैपेसिटी 18 है, टोटल 8 या 10। और कितनी देर तक आदमी ऊपर रह सकता है? तो यहाँ से एक बार जाने के बाद जितना रहना है 8% के ऊपर डिपेंड करता है। आधा घंटा, आधा घंटा एक, लेकिन आप देखते देखते आधा घंटा ना काफ़ी है देखने के लिए। चलिए, ठीक है। और जिसका 380 का टिकट होगा केवल वही जा पाएगा? नहीं, एक 380 वाला है वो फ्री में आएगी। हाँ। और 1000 वाले उनका एक्स्ट्रा से वही डायरेक्ट जाएगी। ओके, 1000 वाले का डायरेक्ट है। चलिए, थैंक यू। ये देखिए, आप एक बड़े से गेट के अंदर एंटर करते हैं, जिसके बिल्कुल एंड में जाकर के आपको लिफ्ट मिलेंगी लेफ्ट हैंड साइड पे। ये देखिए,
देखिए हम लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं। और ये कुल 40 सेकंड के अंदर लिफ्ट ऊपर आ गई है। और यहाँ से हम देखिए एंट्री करते हैं इसके अंदर। ये सामने आप देख सकते हैं ये गैलरी। कोई वॉलंटियर भी होता है बताने के लिए कुछ यहाँ पे? वो एक्सप्लेन करेगा, वो वहाँ ड्राइविंग ना वो। अच्छा ठीक है, आइए इधर से। ये आ गए हैं व्यूइंग गैलरी पर। अंदर से आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि ये इतनी ऊंचाई पर है और यहाँ पे इतने लोग खड़े हुए हैं अंदर। कितना ज़बरदस्त, अगर आप स्टील का स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, छोटी सी एक झलक है ये जो सरदार पटेल को बनाने में लगी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर और आयरन लगाया हुआ है इसके अंदर। ये देखिए यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आएगा सामने। ये सामने है सरदार सरोवर डैम, जो 3rd नंबर का डैम है इंडिया का। और इसके पीछे नर्मदा रिवर पे बनाया गया है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी ज़बरदस्त ग्रीनरी है ये। और इस ऊंचाई से आपको इस डैम का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलता है देखने के लिए। आइए जानते हैं बाकी लोकल वॉलंटियर से। यहाँ के बारे में, प्रतिभा के बारे में सुनना हो तो सुन सकते हो। सबको नमस्ते। ग्रेट गैलरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। अभी आप सरदार साहब के चेस्ट पर हो, चेस्ट हार्ट उनके दिल के अंदर 135 मीटर पर और 45 फ्लोर पर 450 फीट के अंदर आप 38 सेकंड में आते हो। पता नहीं चलता ना, क्योंकि लिफ्ट फास्ट है। हम किस जगह पर आ गए वही नहीं पता चलता, क्योंकि लिफ्ट उनके पैरों में लगी हुई है, जाती भी पैरों में ही है। ये लिफ्ट जो है बुर्ज खलीफा बिल्डिंग जो है दुबई, उसके अंदर है, वैसे सेम यहाँ डाली है, वही डाली है। यहाँ से ऊपर 15 फ्लोर है, 47 मीटर 150 फीट लिफ्ट नहीं है, सीढ़ी है। LNT वर्कर जाते हैं। सरदार साहब की आंखों तक दूसरा कोई नहीं जाता। मैक्सिमम हाइट पर आप आ गए हो। ये जाली जो दिख रही है आपको सामने, वो सरदार साहब का कोट है। जो सरदार साहब ने कोट पहना है ना, वो है। बाहर आपको दिख रहा है दोनों तरफ, वो शोल्डर के ऊपर शॉल का हिस्सा है। ये बीच वाला पोषण बटन पट्टी का वाला हिस्सा है जो सरदार साहब ने कोट पहना है, उसकी बटन पट्टी। वहाँ आपको बटन भी दिखेगा, सरदार साहब का 2nd नंबर का बटन। ऊपर से दूसरे और तीसरे नंबर के बीच में खड़े हैं। अब बाहर की मटेरियल की बात करेंगे हम। पूरा मटेरियल ब्रॉन्ज है, मेटल, गुजराती में उसको कांसा बोलते हैं। 85% कॉपर और 55% डाला है टिन, जिंक और लीड। जंग नहीं लगेगी कभी भी स्टैचू को। 6.5 की स्पीड से अर्थवेव भी आ गया तो भी निकल जाएगा। 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी यहाँ पर गई आ सकती है ना, तो भी निकल जाएगी। सरदार साहब की स्टैचू सबसे बड़ी रखी है। मोदी जी ने हाइट रखी है 182 की बनाई, क्योंकि गुजरात की जो सीटें हैं विधानसभा की 182 सीट है, इसी हिसाब से रखी। और सरदार साहब की ही स्टैचू बनाई। क्यों? दूसरी किसी की नहीं बनाई, क्योंकि सरदार साहब ने पूरे भारत को एक बनाया था, इसीलिए यहाँ एकता की प्रतीक के रूप में बनाई। पर यहाँ बनाई पर ऐसे क्यों रखी? ऐसे नहीं रखी, सबको ऐसा होगा सामने रखी है, क्योंकि वो डैम देख रहे हैं, आप भी डैम देख रहे हो। वो डैम का सपना भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था। 1946 में सरदार ने सोचा था कि नर्मदा नदी का पानी वेस्टेज जा रहा था समुद्र में, ऐसे ही यहाँ एक हम डैम बना दे तो स्वराज कच्छ को पानी मिले। जहाँ पानी नहीं है वहाँ भी नर्मदा नदी गई है मेन कैनाल से कच्छ तक। और डैम भी कंप्लीट हुआ है 17 सितंबर 2017 में कंप्लीट हुआ। बहुत साल लग गई यही डैम बनाने में, 56 ईयर। डैम की नींव रखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में। ये राइट साइड पर माउंटेन है, इसको सातपुड़ा बोलते हैं। 6 किलोमीटर आगे महाराष्ट्र, लेफ्ट साइड पर विंध्याचल पर्वत है। यहाँ से 45 किलोमीटर MP लगता है, यहाँ गुजरात की बॉर्डर लगती है। अभी डैम के पीछे पानी है, नर्मदा नदी का 214 किलोमीटर पानी भरा हुआ है। यहाँ आइलैंड था, डैम के सामने साधु नाम का, उसको कटिंग किया LNT ने, फिर 20,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया। 250 इंजीनियर, 3,000 से ज्यादा वर्कर थे।
तब बन पाई ये प्रतिमा 46 मंथ में, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसके जो डिजाइनर बनाने वाले आर्किटेक्ट थे राम बी सुथार जी थे, महाराष्ट्र के तुल्य डिस्ट्रिक्ट के थे। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था 90 साल की उम्र थी, अभी 1960 एज के हैं। उनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है। नीचे फोटो आप पहले ही देख सकते हो, म्यूजियम में पहले ही लगा हुआ है। ये व्हाइट आपको दिख रहा है, स्ट्रक्चर और स्टील लगा हुआ है, 6000 मैट्रिक टन है। पिलर के साथ जॉइंट, पार्ट के साथ जॉइंट है। बाहर जो दिख रहा है आफ्टर पार्ट वो 1700 मैट्रिक टन है ब्रॉन्ज का वेट, और 6000 से ज्यादा प्लेटें हैं। हर एक पार्ट टैग दिया है येलो कलर का, सभी जगह पर देख सकते हो आप। एक फीचर कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए हम बना सकते हैं वही नंबर से, इसीलिए नंबर डालने में आया है। अभी आपको स्ट्रक्चर स्टील देखना है, बैक साइड जाना है, म्यूजियम में जाना है, उनके पैरों पर भी जाना है। अभी बॉडी के अंदर हो आप, सरदार साहब के दिल के अंदर, अभी बॉडी के बाहर आपको देखना है। फिर वैली ऑफ फ्लावर और डैम जाना है, और लास्ट लेजर शो देख सकते हो 6:45 बजे चालू हो जाएगा। खाली 22 मिनट का ही रहता है, पूरी प्रतिमा के ऊपर बताते हैं, वो भी देख सकते हो। ओके, आप सबकी यात्रा सफल रहे। ऊपर नहीं जा सकते, सरदार साहब के सर तक किसी को नहीं जाने देते, खाली दिल में ही रहने देते हैं। दिमाग में चलेगा तो पढ़ लेंगे दिमाग उनका। ये सुथार जी वही हैं जिन्होंने राम मंदिर भी बनाया? हाँ, वही है। नीचे उनका फोटो है, उनके बेटे ज्यादातर काम कर रहे हैं, अनिल सुथार। बाहर आ गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसके अंदर से लिफ्ट से नीचे आकर के अब हम बाहर जाकर के दोनों साइड में जो लिफ्ट बनी हुई हैं, एस्केलेटर्स बने हुए हैं, उनसे हम ऊपर जाएंगे ताकि हम उनकी मूर्ति को फ्रंट से देख सकें और टच करके एक नज़ारा ले सकें। तरफ से अगर आप देखेंगे ये स्टैचू तो आपको इसका पूरा व्यू नहीं नजर आ पाएगा। पर क्योंकि गोपुरों में वाइड एंगल होता है तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा इसमें। और बहुत ही खूबसूरत गार्डन है ये उनके फुटफॉल्स में। अब दूसरा एक और एस्केलेटर लेंगे हम, यहाँ से व्यूइंग गैलरी और फोटोग्राफिक गैलरी के लिए बनाया गया है। ये देखिए सामने, मैं बिल्कुल ठीक सरदार पटेल के पाँव के नीचे खड़ा हूँ। जगह जगह जन सुविधाओं का पूर्ण ख्याल रखा गया है। और उसके बाद अब कंटिन्यूसली ये एक 5वीं एस्केलेटर है, 5th एस्केलेटर है जो हमें सचमुच में उनके कदमों तक ले जाएगी। ये देखिए ऊपर से कितना खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है आपको। ये देखिए ये सरदार पटेल के पैर हैं। हम देख रहे थे नहीं, वो ऊपर वाली सबसे ऊपर कोर्ट में है। हाँ, कोर्ट में मुझे पता है। ये लो मेरा फोटो लेना।
वाकई कांसे की बनी हुई मूर्ति है, आप देख सकते हैं। ये पास से आके आपको फील होता है। ये है सरदार पटेल की चप्पल। अगर आप इस तरह देखें तो आपके सामने ये सरदार पटेल की मूर्ति के ठीक सामने ये है विंध्याचल आपको ये सरदार सरोवर डैम का नज़ारा, नदी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको नज़र आएगा यहाँ से। कितनी ऊंचाई है। उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज्य के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए।